बच्चों क्लास 8 मैथमेटिक्स, जिसमें टॉपिक क्या लिखा हुआ है 5वां क्वेश्चन मैं पार्ट 2 कर रहा हूँ कि डेनियल एक ऐसा घनाकार कमरे की दीवार की छत पर पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे दी गई। मैंने इस प्रकार से लिख ली। इसके बाद तुम्हें पता है कि इसकी छत को तो पेंट करेगा नहीं, मतलब दीवार को पेंट करेगा पर छत को तो पेंट करेगा नहीं, तो छत के लिए अलग करेंगे। तो अपना क्या फॉर्मूला लगाएंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। कुल तो आएगा नहीं क्योंकि कुछ छोड़ रहा है, धरती छोड़ रहा है, अपन छत ले रहा है, मतलब 5 चीज़ें ले रहे हो और बाकी सब छोड़ रहा है, धरती वाला छोड़ रहा है एरिया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या छोड़ रहा है, देखो एक तो तुम्हारा नीचे क्या बनता है, लंबाई बनती है, नहीं चौड़ाई बनती है, और उसकी ऊंचाई तुम छोड़ के चल रहे, बाकी क्या आ जाएंगे, और तो तुम आमने सामने लेके चलोगे तो 2 लंबाई वो चौड़ाई ऊंचाई और 2 लंबाई और ऊंचाई, जी तो तुम लेके चल रहे, लेकिन जो लंबाई और चौड़ाई है जी तुम छोड़ के चल रहे, ठीक। तो इसमें 2 नहीं लेंगे। इसके बाद 2 बी का मान 10, एच का मान 7 प्लस 2 एल का मान 15, एच का मान 7 प्लस एल का मान 15, बी का मान 10, गुणा कर देंगे तो 2, ये गुणा नहीं है, सी का गुणा है, ठीक है। 2 धाम की 20 और दूनी 20 सत्ते 140, ठीक, प्लस 15 दूनी 30 और 30 आते 21, 510, सॉरी 210 और जी 150, सभी को जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे 50, 100, 200, 500, ठीक। देखो 300 और ये 200, 500 हो जाती है, 500 मीटर स्क्वायर जी आया। इसके बाद क्या करना है कि इसमें कितनी कैन लगेंगी, एक कैन में कितना पेंट भरा हुआ है 100 मीटर तक के लागे, तो कितनी चाहिए होगी इसमें, तब प्रत्येक कैन में पेंट कितना है 100 मीटर तक के लागे हैं। तो अब यदि 500 मीटर स्क्वायर के लिए कैन कितनी रहेंगी, 500 बटे कर दो 100, तो 5 कैन है, राइट। कितनी चाहिए होगी, 5 कैन ही चाहिए होगी, यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक 5वें के बाद 6वां टॉपिक, तो अब 6वां नंबर देखते हैं, इसको नीचे लगा देते हैं पेज को। चलो 6वां नंबर क्या लिख रहा है कि वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ की ओर दी गई आकृति किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे को पासवर्ड पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। क्या कहते हैं, वर्णन करना है, तो अपन लिखेंगे दी गई आकृतियों की ऊंचाई, जो ऊंचाई क्या है 7 और जा भी 7 है, तो ऊंचाई क्या है समान है, तो अपन लिखेंगे हल दी गई आकृतियों की ऊंचाई एक समान है, लेकिन क्या आ रहा है, ये ऊंचाई तो समान है, चौड़ाई क्या है दोनों की वे भी समान है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, तब इनके अंतर देखते हैं। तब फर्स्ट नंबर क्या लेते हैं, फर्स्ट में लेते हैं यह आकृति कैसी कार है, बेलनाकार है, यह है बेलनाकार है, जबकि यह कैसी है, यह घनाभ के आकार की है, तो क्या लिखेंगे, जबकि यह है घन आकार की है, घन आकार की है, राइट। इसके बाद सेकंड नंबर बात क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि बेलन तो लुढ़क सकता है जबकि ये ठोस है और ये क्या है चपटा है, ठीक है, तो अपन लिखेंगे बेलन एक ठोस है, एक ठोस
ठोस है, जबकि क्या होता है, जबकि यह है एक आयताकार पटल को उसकी एक भुजा के परितः क्या होता है, घुमाने से प्राप्त होता है, घुमाने से प्राप्त होता है, राइट। इसके बाद आगे इसमें क्या है, दो वृत्त बने हुए हैं, ठीक, नीचे ऊपर। तो थर्ड नंबर में लिखेंगे इसमें दो वृत्त होते हैं और जबकि घन में 6 कोरें होती हैं, जबकि घन कैसा होता है, 6 फलक का होता है, 6 फलक का होता है, राइट। जबकि अब बेलन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब बेलन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। जबकि तुम्हें देखो ऊंचाई तो दी गई है, त्रिज्या नहीं दी गई, तो इसी का आधा क्या होगा, त्रिज्या होगी, मतलब 7/2। तो क्या लिख देंगे कि 2π का मान 3.7 या 22/7, और r का मान क्या है, 7/2, और ऊंचाई कितनी है, 7 है। जी 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 दूनी 14 की 4, हंस लें 1, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक। काय में है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर नहीं, हाँ सही है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे तब अब किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो क्या लिखेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो होता है अपना कि 4a²। तो 4a का मान कितना है, मतलब भुजा कितनी है, भुजा तुम्हारी 7 है, इसका स्क्वायर, तो 7 का वर्ग 49 गुणा में 4, 4 9 36 की 6 और 4 चौके 16 और 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। जबकि तो कौन सा घनाकार जाना है, ये दिख रहा है, ये बड़ा है, तो अपन क्या लिखेंगे कि घनाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, घन का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है, राइट। चलो अगला टॉपिक 6 हो गए। 7वां नंबर टॉपिक क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचे वाले एक क्या है, बंद बेलनाकार टैंक, मतलब ये बेलन के आकार का क्या है, टैंक, ठीक है। चलो त्रिज्या कितनी दी गई, दिया है, दिया कितना है, त्रिज्या कितनी दी गई है, r, जो कि त्रिज्या होती है, r फॉर त्रिज्या, जो कि 7 मीटर दी गई है। ऊंचाई मतलब ऊंचाई कितनी है, टैंक की ऊंचाई h, जो कि 3 मीटर है, ठीक। और इसके बाद फिर हम जानते हैं कि इसका संपूर्ण टैंक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो देखो यह टैंक बना होगा इस प्रकार से, बेलनाकार है, ठीक। तो बेलनाकार है, तो देखो 2 वृत्त हैं और एक बेलन है, ठीक। तो 2 वृत्त और बेलन है, तो अपन क्या लिखेंगे,
इस चादर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जी दो वृत्तों का आना चाहिए और साथ में इस चादर का आएगा, तो अपन लिखेंगे चादर का क्षेत्रफल। तब चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चादर का क्षेत्रफल होता है तुम्हारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा? देखो बेलन का ज्ञात करना है, तो बेलन का देखो पहले तो बेलन का लगाने हैं 2 पाई RH प्लस दो पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो पहली बात वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर, और दो के लिए कर रहा है तो दो आगे लगाना होगा। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? ठीक, 2 और R कॉमन ले लो, 2 पाई R कॉमन ले रहे, क्या बचेगा? H बचेगा प्लस में, यहाँ से एक R बाहर चला गया तो R बचा, मान रख दो सभी के। तो 2 पाई का मान 22/7, R का मान 7 है और H कितनी है? 3 है, प्लस R कितना है? 7 है। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी कितने होते हैं? 44 गुणा में 10, 7 3 10 होते हैं, 44 धम की 440, यही तुम्हारा आंसर मीटर का स्क्वायर। ठीक, ओके। अगला क्या लिखेंगे? अगला टॉपिक है 8वां नंबर, इसको नीचे लगाते हैं पेज को। चलो 8वां नंबर क्या लिखा है? एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 4224 है। इसकी ऊंचाई के अनुदेश कितना है? काट 32 चौड़ाई की एक आयताकार चादर से बनाई गई है जिसका आयत का परिमाप ज्ञात करना है। पहले नंबर तुम्हें क्या की लंबाई है जो उसके अनुदेश है 32। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? लिखेंगे यदि चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल जो आएगा वो किसके आएगा? बेलन के पास भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। बेलन के पास भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल जो कि कितना है? चादर का 32, उसके अनुदिश लंबाई तुम्हारी साथ में, तो L गुणा में क्या ले लेते हैं? 32 ले लेते हैं, लंबाई को L से दर्शाते हैं, 32 है। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहा है बेलन का, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर, 32 बटे में, तो L बराबर क्या हो जाएगा? 42 और 24 बटे में 32। पहले मैं 8 से काटता हूँ। ठीक, तो 8 से काटूँ, 8 पंचे 40, 2 बचे, 8 दूनी 16, 6 बचे, 8 3 64, 8 चौकी 32, 4 से और काट दो तो L बराबर 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आया। इसके बाद आयत का परिमाप ज्ञात कर दो। आयत का परिमाप, देखो आयताकार चादर की परिमाप ज्ञात करना है तो परिमाप ही ज्ञात कर रहे हैं अब। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई लंबाई कितनी है? लंबाई तो तुम्हारी देखो अभी अपन ने ज्ञात की 132, चौड़ाई कितनी है? ओनली 32 है। ठीक, जोड़ देंगे तो 2 कितना आ जाएगा? गुणा में 4 6 1, 2 का गुणा कर दिया, 8 6 दूनी 12 और 3, यही तुम्हारा आंसर क्या में आ जाएगा? सेंटीमीटर। राइट, अगला टॉपिक 8 हो गए। अब 9 नंबर टॉपिक। तो 9 नंबर टॉपिक ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। ये देखो बेलन बनी हुई है, बस इसी बेलन को आगे समझाना है। ठीक, तो क्या कह रहा है? किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाता है। मतलब कि एक बार पूरा घुमाना है तो 750 चक्कर, मतलब कि यहाँ से लेके जो रोड बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ले जाना है तो 750 चक्कर लगाएगा। यदि सड़क रोलर का व्यास कितना है? 84 है। तो व्यास इतना है, दिया क्या है? दिया क्या है? अब दिया तुम्हें ये है, दिया ये है तो तुम क्या लिखोगे? व्यास दिया गया है कितना?
डी बराबर दर्शाते हैं जो कि 84 सेंटीमीटर। इसके बाद त्रिज्या जो कि व्यास का आधा होता है डी बटा 2, व्यास कितना है 84 बटे में 2, 2 से काट दो तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर। इसके बाद जो लंबाई है एल का मान जो कितना है 1 मीटर है। अब इसको भी मीटर में ले जाना होगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 42 बटे 100 जो कि मीटर। अब भाग दिया तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 0.42 मीटर। राइट, इतना समझ में आया। फिर हम लगाएंगे कि जो एल होता है वो किसके बराबर होता है, ऊंचाई के बराबर होता है, लंबाई ही ऊंचाई के बराबर होती है। तो अब क्या करेंगे कि तब लिखेंगे रूलर का या बेलन का पार्श्वी पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच जो होता है। तो मान लगाएंगे तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान अभी अपन ने ज्ञात किया था 0.42। इसके बाद एच का मान 1 है तो 7 से इसको काट देंगे तो 22 दूनी 44 गुणा में 7 6 42, लेकिन उन्होंने 2 अंक बाद दशमलव था तो 2 ही अंक बाद लगाना है तो 7 6 42, एक जीरो लग गया। 44 का 6 में गुणा करो, 6 चौके 24 की 4, 2 6 चौके 24 और 2 26, 2 अंक बाद दशमलव तो 2 अंक बाद दशमलव कितना आ रहा है, इतना आया, मीटर में है। ठीक है, मीटर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 750 चक्कर लगाने पड़ रहे तो अपन लिखेंगे रूलर सड़क रूलर के द्वारा 750 चक्कर में समतल की गई सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा तुम्हारा देखो 750 रूलर को चक्कर लगाने कितना एरिया है पूरा 2.64 मीटर का। ठीक, तो गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 1980 आ रहा है मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर। ओके, तो यही तुम्हारा सड़क का क्षेत्रफल आ गया। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक 10वें नंबर पे। लास्ट टॉपिक है, क्या लिखा है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास कितना है जे है, ऊंचाई कितनी है 20 है। तो व्यास कितना है दिया है, क्या दिया है कि व्यास मतलब डी, व्यास कितना है डी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो कि व्यास की आधी होती है तो व्यास कितना है 14/2 जो कि 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर। राइट, इसके बाद ऊंचाई जो कि एच जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है कंपनी बर्तन के पृष्ठीय चारों ओर एवं एक लेबल लगाती है जिसमें चित्र में दर्शाया, मतलब कि जो कंपनी द्वारा क्या दर्शाया गया, लेबल दर्शाया गया जो कि पट्टी बनाई गई। यदि यह लेबल बर्तन के तल से शीर्ष के दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हो चिपकाया जाता हो तो लेवल का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, मतलब कि लेवल का जो बाकी का क्षेत्रफल है वो क्या होगा। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे जैसे 2 सेंटीमीटर ना से आएगा और 2 सेंटीमीटर ना से आएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब तुम्हारा जो ऊंचाई हो जाएगी जो क्या बचेगी इतनी बचेगी, तो 4 घटा देंगे तो कितनी बचेंगे 16 बचेगी ऊंचाई। तो क्योंकि 20 में से तुम्हारी 4 घटाने पड़ेगी क्योंकि टोटल ऊंचाई ये है, तो अपन क्या लिखेंगे केवल पाउडर की ऊंचाई, पाउडर की ऊंचाई क्या हो जाएगी 20 माइनस 4 जो कि क्या आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब 16 सेंटीमीटर अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्या हो जाएगा 2πRH। तो 2 का मान 22/7 होता है और R का मान कितना होता है, R का मान 7 है और H का मान अपना अभी अपन ने पता किया 16 है। ठीक, इसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा ही टोटल का। ठीक, 7 से 7 कट गया। इसके बाद 16 दूनी 32 की 2, 16 दूनी 32 और 2 34, और जो कि 2 का गुणा जो का था सेंटीमीटर स्क्वायर, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद अभी अपना गलत क्यों आ रहा है, गलत आ रहा है ना, क्यों आ रहा है देखो, 16 16 दूनी 32 3, 16 दूनी 32 और 3 जोड़ो, 32 में 3 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 3 जोड़ो 35 होते हैं। अब गुणा करो सही से, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 को 0, हासिल आ गई 1, 2 3 6 1 7, 704 आ रहा है। कितना आ रहा है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा है तुम्हारा आंसर। जो दूध पाउडर का लेवल का लंबाई और क्षेत्रफल है वो कितना है 704 सेंटीमीटर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो पर। ठीक।